आपसे मेरा पहला सवाल, सबसे पहले पिता को याद किया सचिन तेंदुलकर ने और उन्होंने कहा कि बहुत अहम योगदान रहा है पिता का। हमें ये भी जानकारी मिली कि सचिन के पिता पुलिस सेवा में थे और वो प्रोफेसर भी रहे। तो एक ऐसे इंसान जो बहुत डिसिप्लिनेरियन माने जाते हैं, क्या उनकी क्रिकेट में रुचि थी और किस तरह से सचिन को उन्होंने क्रिकेट के लिए प्रेरित किया? क्रिकेट में रुचि रखने का शायद उन्हें मौका नहीं मिला उतना, क्योंकि तभी वो कॉलेज में सिखाते थे, प्रोफेसर थे। और उससे पहले कुछ पुलिस डिपार्टमेंट में, शायद सीआईडी डिपार्टमेंट में थे। मतलब वो ऐसा पुलिस की वर्दी पहन के नहीं रहते थे, लेकिन सीआईडी डिपार्टमेंट में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, वो उनके काम के बारे में उतना जानकारी नहीं, लेकिन वो सीआईडी डिपार्टमेंट में थे, उतना पता है। लेकिन उनका पूरा उनकी जो सोच है वो एक साहित्यिक, एक कवि या लेखक के नज़रिए से है लाइफ के बारे में। और सचिन ने बार बार कहा है कि अगर किसी ने उनको करियर में प्रभावित किया है तो उनके पिताजी ने। और हमेशा उन्होंने सचिन से यही कहा कि आप जो क्रिकेट खेलते हैं, आपको जो अच्छा टैलेंट है क्रिकेट का, वो आपको भगवान की कृपा से मिला है और उसको आपको उसका आदर करना चाहिए। उसको हमेशा उसका आदर करके उस हिसाब से आपको अपनी ज़िंदगी बनानी चाहिए और हमेशा सही रास्ते पे चलना चाहिए। आप कहीं भी काम कर रहे हो, सही रास्ते पे चलना चाहिए। तो पिताजी ने उन्होंने सही रास्ते पे चलने का एक अच्छा एडवाइस किया हमेशा। जी अजीत जी, अगर जानकारी मेरी ठीक है तो जो पिता थे सचिन के, वो एसडी बर्मन के बहुत बड़े फैन थे और इसी वजह से उन्होंने नाम रखा था अपने बेटे का सचिन। तो कभी उन्होंने ऐसा कहा कि क्योंकि उनका गायकी की तरफ पिता का झुकाव था, एसडी बर्मन से प्रभावित थे, तो सचिन क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, क्या इसको लेकर कभी सवाल उठा या हमेशा से अपने बेटे के साथ रहे वो इस पर? नहीं, इसमें थोड़ी मैं आपको ज़्यादा जानकारी दूंगा कि पिताजी ने नहीं नाम रखा सचिन का। हमारे दोनों माता पिता ने हमसे कहा, हम भाई बहनों से कहा, क्योंकि सचिन हमसे काफ़ी छोटा था उम्र में, तो हमसे कहा गया कि आप यंग जनरेशन के हो, तो आपको पसंदीदा जो भी नाम रहेगा वो आप ये जो आपका नया भाई है छोटा, उसको आप आपके पसंदीदा नाम रख सकते हो। तो हम दोनों भाई और बहन एसडी बर्मन के बहुत फैन थे, क्योंकि गाइड जो मूवी थी देवानंद मैदा रहमान की, वो मूवी के गाने काफ़ी मशहूर हो गए थे। और समझो 1970 के आसपास आराधना भी रिलीज हुई थी, वो गाने भी काफ़ी सुपर हिट हो गए थे और हम बहुत एसडी बर्मन को चाहते थे। तो शायद सचिन देव लंबा नाम होता था, इसीलिए हमने सचिन देव के थोड़ा उसको शॉर्ट करके सचिन नाम रख दिया। अपनी माँ का भी जिक्र किया आज सचिन ने, तो उन्होंने कहा कि वो नटखट थे और उनको बहुत धीरज के साथ संभालती थी उनकी माँ। लेकिन माँ का भी ये कहती थी कि पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि कम उम्र में बच्चे अगर खेल की तरफ जा रहे हैं तो आमतौर पर माँ बाप का ये नज़रिया होता है। तो कभी कहती थी कि पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो, या छूट दी थी उन्होंने सचिन को क्रिकेट खेलने की और उससे आगे परसू करने की? नहीं, क्रिकेट मत खेलो ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो वो तो हमेशा हर बच्चे की माँ कहती है। लेकिन पिताजी थोड़े कवि मन के थे, तो शायद ज़्यादा इमेजिनेशन वो उसमें रहते थे, तो उनको बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं थी। माँ को थोड़ा डर लगता था कि शायद ये ज़्यादा क्रिकेट खेलते जाएगा तो पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन उसमें ऐसा कुछ ये नहीं था कि आप ये मत करो वो मत करो, लेकिन पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, इतना ही था। और सचिन नटखट था, लेकिन कभी वो उनके दोस्त के जो उनका छोटा सर्कल था उसमें वो नटखट थे, लेकिन किसी को ऐसा उन्होंने कभी तकलीफ नहीं दिया। उनका जो उनकी जो मस्ती करने की आदत थी वो थोड़ी अलग तरह की थी, उससे उस मस्ती का किसी को कभी नुकसान नहीं हुआ। तो थोड़ा सा बचपन में हर कोई थोड़ा बहुत वैसा रहता है,
तो उसी कारण माँ को थोड़ा लगता था कि ये शायद पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं लगेगा। तो हर एक बच्चे की माँ वही चाहती है कि पढ़ाई करके बढ़ाओ, तो उसमें कुछ मैं नहीं समझ सकी गलत था कुछ। बहन सविता का भी जिक्र किया सचिन ने आज, उनका भी शुक्रिया अदा किया। सविता के बारे में कुछ बताइए, वो क्या करती हैं? और उन्होंने बैट गिफ्ट किया था, पहला बैट सचिन को उन्होंने दिया था, तो क्या उनकी हमेशा से क्रिकेट में रुचि थी या वो अपने भाई को बहुत अच्छी तरह समझती थी? और जब भी सचिन ने खेलना शुरू किया तो वो हर दिन जब भी वो कभी इम्पोर्टेंट मैच खेलने आता था, वो हमेशा फास्टिंग करती थी, भगवान की प्रार्थना करती थी। तभी वो एक ट्रैवल एजेंसी में काम करती थी जब भी सचिन ने खेलना शुरू किया था, बिल्कुल शुरुआत थी उनकी। और वो कुछ काम के कारण कश्मीर गई थी तभी, तो आते समय उन्होंने सचिन के लिए सचिन का पहला बैट उन्होंने लाया, जो कश्मीर विलो बैट था। उसको उतना पता नहीं था कि क्रिकेट में इंग्लिश विलो और कश्मीर विलो ऐसे अलग प्रकार रहते, लेकिन जो दिल से उन्होंने लाया था वो सचिन ने इस्तेमाल किया। तो पहली बैट उन्होंने लाया, फिर जब भी उनकी शादी हुई तो पेयर ऑफ ग्लोव्स और किट बैग उनके हस्बैंड ने सचिन के लिए लाया। तो हमेशा सचिन से जुड़ी रहती थी। कभी कुछ उनकी तकलीफें उन्होंने अगर थी तो कभी सचिन के, हमारा घर में यही रहा है कि जो भी कुछ अगर कभी प्रॉब्लम उभर का आता तो सचिन से कभी नहीं कहा जाता। क्रिकेट हमेशा पहला प्रायोरिटी रहा सचिन का, और उसमें बहन का बहुत ही बड़ा योगदान है, मैं समझता हूँ। सचिन ने बात की अपने सबसे बड़े भाई नितिन की। अजीत जी, बहुत लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है, पता ही नहीं होगा नितिन के बारे में, तो कुछ उनके बारे में बताइए हमें। क्योंकि नितिन भी कवि है, उनके मराठी में 3 वॉल्यूम्स पब्लिश हो चुके हैं मराठी के, और उनको 1970 में मुंबई दूरदर्शन ने मराठी कविता के लिए एक कंपटीशन रखी थी, ऑल इंडिया लेवल पे। मराठी जो भी लोग हैं जहाँ भी रह रहे भारत में, उनके लिए। तो उसमें उन्होंने उनको पहला नंबर आया था उनका, और उनकी 3 किताबें पब्लिश हो चुकी है कविता की। लेकिन वो एक्चुअली साइंस ग्रेजुएट है, केमिस्ट्री सिखाते थे पहले, बाद में कुछ कारण से उनको लेक्चरर का जॉब बदलना पड़ा। अभी वो एयरलाइन में काम करते हैं। और हम सब भाई बहन या तो खेल, कोई भी खेल हो, क्रिकेट ही ऐसा नहीं, हम आपको अचरज होगा कि इतना कवि होने के कारण भी जब भी हम बॉक्सिंग के बारे में काफ़ी बातें करते थे, मोहम्मद अली, माइक टायसन, और हमारी बातें रात तक चलती थी। तो काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग लगता है कि कोई कवि है और बॉक्सिंग के बारे में सोच रहा है। लेकिन हम तीनों भाई बहन, एक तो खेल का बहुत शौक था, और क्रिकेट तो पहली पसंद थी। बाकी टेनिस, बॉक्सिंग, फुटबॉल सब बारे में बातें करते थे। और म्यूज़िक, मुझे याद है तभी बीना का गीतमाला होती थी सिलोन, एयर सिलोन पे, और अमीन सायानी वो पेश किया करते थे। और हम तीनों, तभी सचिन काफ़ी छोटा था, तो हम तीनों भाई बहन रेडियो के, जैसे आजकल लोग टीवी के सामने बैठते हैं, वैसा हम 1 घंटा पूरी तरह रेडियो के सामने बैठ के आज कौन सा गाना पहला आएगा, इसके बारे में हम काफ़ी चर्चा करते थे। तो बड़े भाई का काफ़ी योगदान रहा है सचिन को हमेशा खुश रखने के लिए। उन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ जिससे सचिन खुश रहेगा, कुछ नए जूते लाते थे, नए किट बैग्स लाते थे, नए कपड़े लाते थे। तो जो भी वो उनका पसंदीदा है, उसकी तरफ बड़े भाई काफ़ी ध्यान देते थे। और मुझे अभी भी याद है कि जब भी लाहौर में सचिन बैटिंग कर रहे थे, और मनोज प्रभाकर के साथ जो उनका पहला टूर था पाकिस्तान का, और तीसरी टेस्ट के बाद तब तक पहले 2 टेस्ट का लाइव टेलीकास्ट नहीं था टीवी पे, लेकिन तीसरा टेस्ट लाहौर में था और तब से लाइव टेलीकास्ट दिखाना शुरू हुआ था। और हमने देखा कि सचिन मनोज प्रभाकर के साथ बैटिंग करते हुए तभी मनोज प्रभाकर रनआउट हो गए,
और ऐसा लगा कि मानो सचिन ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली उस रन आउट होने की। और काफ़ी मायूस दिखाई दिए, नर्वस दिखाई दिए। उनकी बॉडी लैंग्वेज एकदम नर्वस अच्छी नहीं थी उतनी। और मुझे याद है हम दो भाई देख रहे थे। मैं इतना सचिन के क्रिकेट के नज़दीक होने के कारण भी जो नहीं सोच सका, वो मेरे बड़े भाई ने तुरंत मुझे बताया कि आप आज ही चले जाना पाकिस्तान, आप तैयारी करो, आपको सचिन के साथ रहना चाहिए। और मैं समझता हूँ यही घर का माहौल था कि सचिन के बारे में सबने सोचा है, उसके क्रिकेट के बारे में सोचा है। और मैं समझता हूँ बड़ा योगदान था। मैं वहाँ गया और सियालकोट में सचिन ने दोनों पारी में अच्छी बैटिंग की। ऐसा नहीं है कि मैं गया इसलिए उसने अच्छी बैटिंग की, लेकिन कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा एक अच्छा लगा कि घर का कोई सदस्य, क्योंकि वो तभी सिर्फ 16 बरस के थे। तो ये बड़े भाई के कहने पे मैं वहाँ गया था। अंकल आंटी इनका जिक्र किया आज सचिन ने और कहा कि उनके लिए वो बचपन से लेकर आज तक बेटे समान हैं। तो इनके बारे में लोग जानना चाहेंगे, सचिन के प्रशंसक, कि ये लोग कौन हैं, क्या करते हैं और सचिन के करियर में, उनकी ज़िंदगी में इनका क्या योगदान रहा है। बिल्कुल, काफ़ी बड़ा योगदान रहा, इसमें कुछ शक नहीं कि उन्होंने सचिन को एक माँ बाप की तरह ही उसको प्यार दिया। ऐसा था कि हम बांद्रा में रहते थे, वहाँ से जो सचिन क्रिकेट के लिए शारदाश्रम स्कूल चले गए तो थोड़ा परेशानी होने लगी, क्योंकि तब तक तो वो नज़दीक के स्कूल में जाते थे, दोस्तों के साथ चल के जाते थे और बहुत मस्ती करते थे स्कूल में जाते समय और आते समय भी। लेकिन अभी तो उन्हें बचपन में ही दो मतलब स्कूल का बैग और क्रिकेट का किट बैग लेके सुबह 6:30 बजे निकलना पड़ता था। और स्कूल पहुंचने के पहले बस बदलनी पड़ती थी। काफ़ी आने जाने में समय बीतता था और थकान भी ज़्यादा होती थी, और ये क्रिकेट के लिए उतना अच्छा नहीं था। मेरे चाचा और चाची मैदान के नज़दीक ही रहते थे। तो पहला बरस तो सचिन ने काफ़ी ट्रैवलिंग में बिताया, खूब बहुत परेशानी हुई। फिर मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन था जो मेरे पिताजी ने लिया कि उन्होंने सोचा कि अगर सचिन चाचा चाची के पास रहता है तो सभी तरह से उसे अच्छा होगा, पढ़ाई भी कर सकेंगे और क्रिकेट भी अच्छी तरह खेल सकेंगे, टाइम और एनर्जी दोनों का अच्छा मिलाप होगा, वो काफ़ी एनर्जी सेव कर सकेंगे। तो शिवाजी पार्क में रहने लगे। मेरे चाचा पोर्ट ट्रस्ट में काम करते थे और चाची घर में ही रहती थी। अभी पिछले 10 बरस से वो काफ़ी बीमार है, क्योंकि वो बेड से उनके नहीं निकल सकते। लेकिन चाची ने पहले दिन का खेल आके देखा, आधा दिन वो स्टेडियम में आई थी। और जब भी सचिन मुझे याद है आचरेकर सर के यहाँ जाने लगा और पूरा दिन, जब भी अप्रैल मई में जब भी स्कूल की छुट्टी रहती है, तब तो कभी कभी ऐसा होता था कि वो सुबह 7 बजे निकलते थे घर से और शाम को 7 बजे आते थे, क्योंकि 7 से 9:30 प्रैक्टिस करते थे। फिर सिर्फ आधा घंटे का समय रहता था जब भी वो थोड़ी विश्रांति लेते थे। फिर 10 बजे वो डायरेक्ट मैच में चले जाते थे और 10 से 4 वो मैच खेलते थे। फिर आधा घंटा थोड़ा रेस्ट लेके 4:30 से 7 बजे तक वो प्रैक्टिस करते थे। तो कभी कभी ऐसा होता था कि मेरी चाची उनको खाना लेके मैदान में पहुंच जाया करती थी और उनकी सेहत का बहुत बड़ा ख्याल रखती थी। कभी कभी सचिन घर में आते तो इतने थके हुए रहते थे कि बहुत बार वो नींद में ही खाना खाते थे। और मुझे अभी भी पता है कि जब भी वो याद है कि जब भी वो घर आते थे तो मेरे पेरेंट्स हमेशा हर शाम को उनको मिलने चाचा चाची के घर गए। ऐसा नहीं कि वो उनसे नहीं मिले, हर दिन जाते थे। फिर कोई मेरी दादी माँ उनको सर पे तेल लगा के थोड़ा मसाज करती थी। फिर मेरे पिताजी सचिन के पैर दबाते थे। फिर चाची खाना बनाती थी और माँ अपने हाथ से उनको खिलाती थी। और कभी कभी नींद में ही सचिन खाना खाते सो जाता था। फिर लेकिन सुबह उठ के तुरंत वो एकदम फ्रेश होता था और प्रैक्टिस चला जाता था। मैं समझता हूँ वो जो 3 बरस थे उसमें सचिन ने बहुत रन्स बनाए स्कूल के लिए।
शायद वहाँ रहना उनके लिए काफ़ी लकी भी साबित हुआ। और चाचा चाची ने उनको बहुत फ्रीडम दिया। घर में भी वो आके वो हैंगिंग बॉल जिसे कहते हैं क्रिकेट में, वो सॉक पे बॉल डाल के वो ऐसा ऊपर लटका के अपना बैकलिफ्ट ठीक करने के लिए वो वहाँ प्रैक्टिस करते थे। फिर उनका टेप रिकॉर्डर चलाते इंग्लिश गाने सुनते थे, जो कि चाचा चाची ज़्यादा समझ नहीं पाते थे। लेकिन उनको एक ही खुशी थी कि सचिन बहुत खुश है, क्रिकेट खुशी से खेल रहा है और उनके पसंदीदा जैसा चल रहा है। तो उनमें उन्होंने बहुत मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ा योगदान है दोनों का। अजीत जी, सचिन के चाचा चाची का नाम जानना चाहेंगे। चाचा का नाम सुरेश है और चाची का नाम मंगला है। आचरेकर भी बहुत अहम है और बताया सचिन ने कि कैसे 11 साल की उम्र में उनके लिए टर्निंग पॉइंट था जब आप उन्हें उनके कोच के पास लेकर गए थे। हमें ये भी पता चला है कि आचरेकर साहब एसबीआई में भी कार्यरत थे, तो कोच के तौर पर क्या वो बहुत स्ट्रिक्ट थे? किस तरह का स्वभाव था उनका? नहीं, मेरे हिसाब से सर काफ़ी शांत स्वभाव के थे। शायद मैं तो दिन भर नहीं रहता था, लेकिन मैंने जब भी मेरी उनसे बात हुई है या कभी भी, तो काफ़ी शांत स्वभाव के दिखे। कभी ज़्यादा बातें नहीं करते थे और वो भी इतने उनके खिलाड़ी इंडिया के लिए खेल चुके हैं। लेकिन मुझे आज तक याद नहीं कि उन्होंने खुद कभी सचिन को या हम परिवार वालों को फ़ोन करके कभी बताया कि सचिन को मेरे साथ इस फंक्शन में जाना है या उस फंक्शन में जाना है या मेरे लिए कुछ इंटरव्यू देना है। ये मेरे पूरी ज़िंदगी में मैंने उनको कभी सचिन को फ़ोन करके इस बारे में बातें करते हुए नहीं देखा या हमसे बातें करते नहीं हुआ। वो जब भी सचिन से बातें करते थे वो सिर्फ क्रिकेट की ही रहती थी, वहाँ तक सीमित रहती थी। और बहुत वो बैंक में काम करते थे, उन्होंने क्रिकेट के लिए शायद जॉब छोड़ा। और जो सेटअप बोल सकता हूँ मैं, वो एक चैंपियन स्कूल थी शारदाश्रम, इसके लिए जिसके लिए मैं सचिन को उनके पास लेके गया था, उसके वो कोच थे। उनके खुद के कुछ 2-3 क्लब्स थे जो अलग अलग डिवीज़न में खेलते थे मुंबई क्रिकेट के। और जैसा आपने कहा कि वो उन्होंने जॉब छोड़ दी थी, वो तो सिर्फ नेट प्रैक्टिस नहीं, वो मैच के समय भी उनके खिलाड़ियों के साथ रहते थे। तो एक संपूर्ण ऐसा मैं कह सकता हूँ कि उनका एक क्रिकेट का सेटअप था। और सचिन जब भी नेट में जाते थे, जब भी उनको मैं तो कहूँगा कि पहले कुछ दिन तो उतने वो प्रभावित नहीं हुए सचिन की बैटिंग से। शायद सचिन नया था और कभी सीजन बॉल से नहीं खेला था, लेकिन एक दिन उनकी सचिन के बैटिंग पे नज़र पड़ी और वो काफ़ी स्तिमित हो गए। सचिन जब भी नेट से बाहर आया तो सर उनके पास गए, सचिन के पास गए और कहा कि यही अपनी बैटिंग है, हमेशा याद रखना, आप हमेशा जहाँ भी जाओगे इसी तरह की बैटिंग करोगे और यही आपका खेलने का ढंग है, इसे कभी मत भूलना। और मैं मानता हूँ कि अगर आप चाहे कितने भी प्रतिभाशाली हो, लेकिन अगर कोई आपके पास आके आपको कहता है कि आप बहुत ही टैलेंटेड है, तो वो आपका कॉन्फिडेंस दोगुना हो जाता है। और सर ने वो किया कि सचिन तो इन बॉर्न वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे, लेकिन सर के कहने से उनमें और उम्मीद जग गई। सर उनको एक ही नहीं 2-3 अलग अलग नेट में उनको बैटिंग करने ले जाते थे और जब भी लगा आचरेकर सर को कि ये अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको सीनियर खिलाड़ियों के खिलाफ भी बॉलर्स के खिलाफ भी बैटिंग के लिए उनको नेट में प्रेरित किया। कभी कभी वो शिवाजी पार्क में मैच खेल रहे होते और सचिन अगर आउट होते तो उनको स्कूटर पे बिठा के वो बम्बई के दूसरे जगह समझो एक 15 किलोमीटर दूर की दूरी पर वो आज़ाद मैदान अलग मैदान पे लेके जाते थे। तो ऐसा दिन भर चलता था जब भी स्कूल की छुट्टी रहती थी। बहुत ही बड़ा सचिन के लिए उन्होंने योगदान दिया है।